अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड इंग्लिश वीडियो सीरीज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच टॉपिक है और आज क्लास तीसरी क्लास में आज हम इकट्ठे हुए हैं। तलबा इकराम, लास्ट टाइम देखिए मेरी बैक साइड पे ये जो बोर्ड डिज़ाइंड है, आपको याद होगा कि हमने आखिर पर रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच, उसके पार्ट्स, पर्सन्स और पर्सन की चेंज रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह से होती है, इसको हमने एग्जैक्टली समझा था। अब हम बढ़ते हैं तीसरे लेक्चर की तरफ। आइए तलबा इकराम, ही सेज टू मी आई एम योर वेल विशर। थोड़ा स्पीड अप होते हैं तो इसको चेंज कीजिए आप किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या बनेगा, ही टेल्स मी दैट ही इज़ माय वेल विशर। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा और इसी से रेलेवेंट सेंटेंस लेकर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ही टेल्स मी दैट ही इज़ माय वेल विशर, ये इनडायरेक्ट स्पीच है इसकी। अब अगर यहाँ पर आए की जगह ही आ जाता जी, और उसकी एग्जाम्पल ये है, ही या कह लीजिए आई से टू हिम, मैंने उससे कहा, क्या कहा, ही इज़ देयर वेल विशर, ही इज़ देयर वेल विशर। तो मैंने ज़्यादा सेंटेंस को चेंज नहीं किया, बल्कि इसमें सिर्फ मैं यहाँ प्रोनाउंस मैंने चेंज किए हैं। तो आई की जगह ही लेकर आया हूँ और ये भी डायरेक्ट स्पीच है, और योर की जगह देयर लेकर आया हूँ। तो इस तरह जब एक सेंटेंस में यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में ही आ जाए तो फिर इस सूरत में इस पर रूल नंबर 5 लागू होगा। और वो 5वां रूल क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, ये बार बार रिपोर्टेड स्पीच ये आपको याद करवाना है। रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन यानी थर्ड काइंड पर्सन की थर्ड पर्सन, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन। रिपोर्टिंग स्पीच, बल्कि रिपोर्टिंग स्पीच की तो बात ही ना हुई, रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होगा। जी हाँ, थर्ड पर्सन जब भी आ जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो अब वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। यानी कह लीजिए कि जब हम इसका अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, आई से हिम और आई टेल हिम कर लीजिए। आई टेल हिम, और टेल्स यहाँ पे क्यों नहीं आया, बिकॉज ऑफ के पीछे आए हैं, और आए जो है वो वर्ब में अपने साथ प्रेजेंट डेफिनेट में एस और यस नहीं लेता। आई टेल हिम दैट, अब ये जो ही है ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, दैट ही इज़, और देयर भी थर्ड पर्सन है, दे की फैमिली से है, ये भी ऐसे ही आ जाएगा, दैट ही इज़ देयर वेल विशर। तो फिर क्या इसमें चेंज आई है, सिर्फ चेंज ये आई है कि एक दैट लगा और इन्वर्टेड कॉमास हटे हैं, बाकी इनडायरेक्ट स्पीच में ये सारे का सारा वैसे ही है। तो आपने जाना कि 5वां रूल क्या है, थर्ड पर्सन आ जाए तो इस तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त उसके प्रोनाउंस रिपोर्टेड स्पीच के चेंज नहीं होते। क्लास 3 में डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, छठा रूल इसमें क्या है, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो छठा रूल ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के
रिपोर्टेड स्पीच, इसमें जो ख़ास बात थी वो कहाँ लिखी जाती थी कि कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर, उनको हटाकर तो क्या किया जाता है, दैट लगाया जाता है, दैट इस्तेमाल होता है। और सारे केसेस में दैट तो नहीं आता, लेकिन असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, मीन्स डेक्लरेटिव या डायरेक्ट सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच को हटाकर दैट लगाते हैं। छठा रूल। सातवां रूल इसमें ये है, जैसा कि बताया गया कि टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर तलबाए किराम हमारा रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच ये पास्ट इंडेफिनेट में आ जाए, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनेट मीन्स के सेड में आ जाए या रिक्वेस्टेड में आ जाए या बेग्ड में आ जाए, मतलब ये है कि उसमें अब सिंपल पास्ट यूज़ हो रहा हो, तो सिंपल पास्ट की पहचान वो क्या है कि सिंपल पास्ट जो है उसमें से की जगह सेड आता है। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनेट में आए तो रिपोर्टेड स्पीच, समझिएगा यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच पहले आया, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनेट में आए तो रिपोर्टेड स्पीच का ज़माना यानी टेंस ये तब्दील हो जाएगा। ना सिर्फ ये तब्दील होगा बल्कि सेड आ जाने से, एग्जाम्पल इसमें ये है, ही सेड टू मी, अब से की जगह पे सेड आ गया, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई एम मुस्लिम, आई एम मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूँ। तो इसमें ही सेड टू मी, अब ये सेड जो है ये किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का, किस में आया, पास्ट इंडेफिनेट में। तो ये पास्ट इंडेफिनेट में आने की वजह से अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका ज़माना तब्दील हो जाएगा। तो जब मैं अब इसका बनाऊंगा इनडायरेक्ट तो क्या बनेगा, ही टोल्ड मी, अब टेल की जगह पे एक तो टोल्ड आ गया, ही टोल्ड मी, और चूंकि ये सिंपल सेंटेंस है असर्टिव तो दैट आया कॉमास हटा के, दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन है, किसके मुताबिक चेंज होगा, ही के मुताबिक, दैट ही, और एम जो है ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है, अब ये टेंस चेंज होकर वाज आ जाएगा, दैट ही वॉज अ मुस्लिम। तो यहाँ पर सातवां रूल यूज हुआ है और वो क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में आ जाने से अब मी किसके मुताबिक, मी के मुताबिक कौन चेंज होगा, इधर चूंकि थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन है ही नहीं बल्कि और कोई पर्सन आया ही नहीं हुआ प्रोनाउंस में, तो इसलिए मी के साथ किसी की तब्दीली नहीं होगी बल्कि डायरेक्ट स्पीच जो है वो इनडायरेक्ट में चेंज होते हुए वो इस तरह से आ जाएगी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज अ मुस्लिम। तलबा किराम, तो सातवां रूल जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का ज़माना तब्दील हो रहा है, तो इस पर जाने से पहले हम प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादातर उन सेंटेंस की
कि जिसमें हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो था वो किस में था, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। तो ऐसे कितने सारे टेंस, इनको चेंज करने की कोशिश कीजिए। ही सेज टू मी, और ये एक्सरसाइज भी एक तरह से ही सेज टू यू कर लीजिए। ही सेज टू यू, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, यू आर माई नेबर, NEIGHBOUR, यानी तुम हमारे हमसाए हो। ठीक है। इसी तरह आई से टू हर, आई से टू हर, इन्वर्टेड कॉमास, you will go to लाहौर tomorrow। तो इसमें आर नहीं अब आया, बल्कि विल का यू है, लाहौर टुमारो। इसी तरह से शी सेज, जहाँ ही शी आएगा वहाँ सेज आ जाएगा। शी सेज टू देम, ऑल ऑफ यू, या यू कह लीजिए दे आर आवर टीचर्स, दे आर आवर टीचर्स, वो हमारे उस्ताद हैं या हमारी टीचर हैं। शी सेज टू देम, दे आर आवर टीचर्स। इसी तरह से और एग्जाम्पल देखिए, यू से टू हिम, यू से टू हिम, कॉमास बिगिन, I am proud of being a Pakistani, being a पाकिस्तानी होने पर मुझे प्राउड है। तो अब इन प्रैक्टिसेस को देखिए और इनको चेंज करने की कोशिश कीजिए। ही सेज टू यू, बिकॉज ऑफ के प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट डेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट जिसको आप कहते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीचेस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिसेस हैं, आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिए जी। ही सेज टू मी, तो क्या आ जाएगा, ही टेल्स मी, और टू की जगह यू की जगह मी है तो ही टेल्स यू आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म होंगे दैट। यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक ही चेंज होगा, तो फिर यहाँ भी यू ही आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई चेंज आई है, नहीं आई, चेंज आई है, लेकिन बिकॉज ऑफ के दोनों सेम काइंड ऑफ प्रोनाउन थे इसलिए यू ही आया, और यू अपने साथ आर ही लेता है, दैट यू आर। अब ये माई फर्स्ट पर्सन है, तो माई जो है फर्स्ट पर्सन, ये किससे चेंज होगा, ये ही से चेंज होगा। तो फिर ही टेल्स यू दैट यू आर हिज नेबर। देखिए सॉफ्ट सी चेंजिंग है, लेकिन विदाउट रूल नहीं है, बाकायदा रूल के साथ चेंजिंग है। आई से टू हर, आई टेल हर दैट। अब यहाँ पे फिर सेकंड पर्सन आया और ये सेकंड पर्सन हर के मुताबिक चेंज होगा, तो यू किस में चेंज होगा, दैट शी, और शी भी अपने साथ विल ही लेता है, दैट शी विल गो टू लाहौर टुमारो। तो क्या चेंजिंग इसमें आई है, इसमें बड़ी चेंजिंग ये आई है कि यहाँ पर सेकंड पर्सन ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है।
शी सेज टू देम, तो क्या आएगा? शी टेल्स देम। क्या बताया उन्हें? दे आर ओवर टीचर्स, उनको ये कहा वो हमारे टीचर हैं, तो क्या आ जाएगा? दैट। अब बिकॉज ऑफ के थर्ड पर्सन आ गया तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, दैट दे आर ऐसे ही आ जाएगा। और ये जो ओवर है ये और, तो और जो है ये वी फैमिली से है और वी किससे चेंज होगा? ये सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो उसके मुताबिक शी टेल्स देम दैट दे आर हर्स टीचर्स। तो यहाँ ये एक बड़ी चेंज है कि और्स जो है ये हर्स में चेंज हो गया। यू से टू हिम आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे एक पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? यू टेल हिम दैट। तो अब यहाँ पे दैट आएगा और आई यू के साथ चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? दैट यू। यू अपने साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है? आर। दैट यू आर प्राउड ऑफ बीइंग आ पाकिस्तानी, कि तुम्हें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। तलबा किराम, आपने देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर सेज या से हो तो फिर क्या चेंजिंग्स आती हैं। रिपोर्टेड स्पीच में उसके पर्सन्स में क्या चेंजिंग आती हैं। इसी तरह से अगर विल और शैल आ जाए यानी फ्यूचर आ जाए तो फिर किस किस्म की तब्दीलियां होंगी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त। इनडायरेक्ट स्पीच, दे विल से टू देम वी शुड बी लॉयल टू अवर वर्क, उन्होंने उनसे कहा कि हमें अपने काम में लॉयल वफादार होना चाहिए। तो इसको चेंज करते हैं, दे विल टेल देम। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक क्लियर करता चलूँ कि जब आगे ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर हम से को टेल में चेंज करते हैं। ख़ास बात, दे विल टेल देम दैट। अब वी जो है ये कौन सा पर्सन है? ये फर्स्ट पर्सन है। किससे चेंज होगा? ये सब्जेक्ट से चेंज होगा। दे विल टेल देम दैट दे शुड बी लॉयल टू। अब ओवर जो है ये भी कौन सा पर्सन है? ये भी फर्स्ट पर्सन, वी फैमिली से है, तो ये भी सब्जेक्ट से ही चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ कोई भी नहीं गया। दे विल टेल देम दैट दे शुड बी लॉयल टू देयर। तो अब यहाँ पर ओवर जो है वो किस में चेंज हुआ? देयर में, दैट दे शुड बी लॉयल टू देयर वर्क। तो इसमें मेजर चेंजिंग कहाँ पे आई? दे में और देयर में। बाकी टेंस चेंज यहाँ भी नहीं हुआ। देखिए, ही विल से टू यू, तो क्या आ जाएगा? ही विल टेल यू दैट he was belong to our family. He will say to them, to you, he was belong to our family. तो क्या आएगा? he will tell you that। he किससे चेंज होगा? थर्ड पर्सन है तो चेंज होगा ही नहीं। that और टेंस ने वैसे चेंज नहीं होना, तो he was belong to। अब ओवर फर्स्ट पर्सन है और, तो ये जो और है ये ही से चेंज हो जाएगा, तो फिर क्या बनेगा? ही वॉज बिलोंग टू हिज फैमिली। अब सारी साइंस आपको समझ आ रही होगी। आई शैल से टू हिम वी आर रेडी टू हेल्प देम, तो क्या आएगा? आई शैल टेल हिम, मैं उन्हें बताऊंगा। क्या बताऊंगा? दैट
वी फर्स्ट पर्सन है और फी जो है वो सब्जेक्ट से चेंज होगा। दैट आई अपने साथ एम ले लेगा, आई एम रेडी, या दे आर रेडी कह सकते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प, अब ये थर्ड पर्सन है तो देम चेंज नहीं होगा, आई एम रेडी टू हेल्प देम। यू विल से टू मी ही विल स्पॉयल माई पेंटिंग्स, तुमने मुझसे कहा वो मेरी पेंटिंग्स को स्पॉयल कर देगा, ख़राब कर देगा, ज़ाया कर देगा। तो इस एग्जाम्पल में जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो फिर इसकी चेंजिंग, मेजर चेंजिंग क्या होंगी? ही विल टेल मी दैट, ही थर्ड पर्सन ही है, ऐसे ही आ जाएगा, और विल फिर वैसे ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। ही विल स्पॉयल, अब माय फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके साथ चेंज होगा? ये माय जो है ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। दैट ही विल स्पॉयल माय पेंटिंग्स। रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 7 लॉ आपने रूल्स पढ़ लिए किस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। सेकंड और थर्ड क्लास दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बार बार देखिए, और जो एग्जाम्पल्स आपके सामने हुई हैं इनको नोटबुक में ख़ुद भी हल कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन फेंकिए और वेट कीजिए हमारे जवाब का। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।